नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं हनुमान जी का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको करने से जो भी आपकी उन्नति में बाधाएं डाल रहे हैं, जो शत्रु हो या ज्ञात या अज्ञात दोनों शत्रु हो, तो आपकी उन्नति में अगर वो कुछ बाधाएं डाल रहे हैं तो ये बाधाएं तुरंत हट जाएगी और जो भी आपके शत्रु हैं वो आपके धंधे में या व्यवसाय में कोई अवरुद्ध नहीं करेंगे, आपकी उन्नति के मार्ग में वो बाधाएं नहीं डालेंगे। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग मिले। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो जब भी कोई व्यक्ति उन्नति में अग्रसर होता है तो उसके ज्ञात और अज्ञात ईर्ष्याग्रस्त शत्रुएं पैदा होते हैं। तो वो शत्रुओं के कारण जो भी आपके धंधा है, व्यवसाय है या लेन देन का कोई मामला हो, जमीन जायदाद का कुछ मामला हो, उसमें वो रुकावटें डालते हैं। तो वो पीछे से भी रुकावटें डालते हैं या उसके आपके मुंह पे यानी आपको ज्ञात होता है वैसे भी रुकावटें वो डालते हैं। तो इन सब से निपटना है आपको। तो ये जो हनुमान जी का उपाय है बहुत ही कारगर है उपाय, आजमाया हुआ उपाय है ये। तो इससे क्या होगा कि हनुमान जी की कृपा से ये अगर आप उपाय करोगे तो हनुमान जी की कृपा से शत्रुओं की कुछ भी बाधाएं आपके काम में रुकावटें नहीं डालेगी, वो असफल होंगे। जो भी कुछ शत्रु तो अपना काम करता रहेगा पर हनुमान जी की कृपा से कुछ भी आपके उन्नति में रुकावटें नहीं आएगी। जो भी आप काम करना चाहोगे उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये उपाय है हनुमान जी का, वो आपको मंगलवार या शनिवार को करना है आपको। तो जब भी आपको लगे कि कोई तो शत्रु है जो आपका जो भी काम आप करना चाहते हो या आपका काम शुरू है अभी बिजनेस का, लेन देन का, तो उसमें आपकी रुकावटें आ रही है पर कौन डाल रहा है रुकावटें, क्या रुकावटें हैं ये आपको पता नहीं चल रही है और आपका काम नहीं बन रहा है, तो आपको मंगलवार और शनिवार या शनिवार को किसी भी एक दिन, और ये एक ही बार करना है आपको, एक काम के लिए एक ही बार करना है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार या शनिवार को आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः उठ के अपनी प्रातः विधि घर पूजा समाप्त हो जाने के बाद पहले गणेश जी की पूजा कीजिए। बाकी सब घर मंदिर की पूजा हो जाने के बाद आपको बजरंग बाण जो है उसका आपको 7 बार पाठ करना है। सुबह 7 बार पाठ करना है। आसन कोई भी लीजिए, वस्त्र कोई भी हो तो चलेगा, माला तो नहीं लगेगी इसमें। तो बजरंग बाण का आपको पाठ करना है 7 बार। तो 7 बार पाठ करने के बाद अगर घर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक फोटो लाइए इस काम के लिए और अपने घर मंदिर में स्थापित कीजिए। और हनुमान जी का 7 बार आपको हनुमान बाण का पाठ करना है तथा आपको लड्डू जो रहते हैं, लड्डू का आपको भोग लगाना है। 1-2 लड्डू हुए तो चलेगा। उसमें आप तुलसी पत्र रखिए। जब भोग लगाते हो तो लड्डू पे आपको तुलसी पत्र रखना है, नहीं तो हनुमान जी की भूख नहीं मिटती है। ये भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो कपूर जलाने के जो पात्र रहता है उसमें आपको 5 लौंग, साबुत लौंग, 5 साबुत लौंग रखने हैं और उसमें देसी कपूर जो रहता है वो डालना है और जलाना है आपको। और उससे आपको हनुमान जी की आरती करनी है। वो आरती हो जाने के बाद जब लौंग और देसी कपूर जो है वो जल के बुझ जाए तो राख बनती है, भस्म बनता है। तो वो भस्म से आप तिलक लगा के उस काम को जाइए बाहर आप। तो निश्चित रूप से जो भी शत्रुओं ने आपको आपका कुछ बिगाड़ने के लिए कुछ षड्यंत्र रचा है वो सब परास्त हो जाएगा, शत्रु सब परास्त हो जाएंगे और आपका निर्विघ्न काम सफल हो जाएगा। और इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। तो जब आरती करते हो आप, तो आरती करने के बाद आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि अमुक अमुक काम के लिए मैं जा रहा हूँ, तो इसमें किसी की भी बाधा, जो अज्ञात अज्ञात शत्रु है तो किसी की बाधा इसमें ना आए, ऐसी आपको प्रार्थना करके जानिए। निश्चित रूप से आपका वो काम निर्विघ्न हो जाएगा।
शत्रुओं ने कितना भी पीछे से आपको कुछ कार्य बिगाड़ने के लिए कुछ किया हुआ हो, तो भी वो कुछ आपको असर नहीं होगा। तो आप ये उपाय कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।